हेलो एवरीवन, दिस इज सुष्मिता एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश। आज हम करेंगे कुछ बेसिक इंग्लिश फ्रेजेस। आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। किसी के भी साथ आप बातचीत करते हैं, आप उनसे बातचीत के समय इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट इज मेरी बात लिख लो। मेरी बात लिख लो, ये आप कब कहते हैं? जब आप ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो होकर रहेगा। मतलब जो मैंने शब्द कहे हैं वो शब्द देखना सही साबित होंगे। तुम लिख लो इस बात को या उस शब्द को। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को मार्क कर लो, देखना ये बात होकर रहेगी जो मैंने कही है। तो मेरी बात लिख लो, इंग्लिश में कहेंगे मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स। नेक्स्ट इज मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। होता है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा या कैसा भी फील कर रहे हैं तो आप उसे शब्दों में नहीं बता पाते किसी को, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वर्ड्स फेल मी। इतना बड़ा सा आपने एक वाक्य देखा हिंदी में, आपको लगा होगा कि इंग्लिश में तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, देखिए कितना छोटा सा फ्रेज़ है। आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स फेल मी। वर्ड्स फेल मी मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। वर्ड्स फेल मी। नेक्स्ट इज उससे बात कर लो। उससे बात कर लो को आप कहेंगे, आप ये भी कह सकते हैं टॉक टू हिम, बट देखिए मैंने आपको यहाँ पर कुछ नया सिखाया है आज। आप कहेंगे हैव अ वर्ड विद हिम। हैव अ वर्ड विद हिम, उससे बात कर लो, हैव अ वर्ड विद हिम। नेक्स्ट इज वो बिना कुछ कहे ही चली गई। मतलब जैसे आप कोई फ्रेंड्स लोग बैठे हुए थे और आपकी एक फ्रेंड ऐसे ही चली गई बिना बताया आपको, तो आप कहेंगे वो बिना कुछ कहे ही चली गई। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? शी लेफ्ट विदाउट अ वर्ड। शी लेफ्ट मतलब वो चली गई, विदाउट अ वर्ड बिना कोई शब्द कहे, तो शी लेफ्ट विदाउट अ वर्ड। अगर लड़के के लिए कह रहे हैं तो आप ही का यूज़ करेंगे शी की जगह पर। ही लेफ्ट विदाउट अ वर्ड। अभी यहाँ पर लड़की की बात हो रही है तो शी लेफ्ट विदाउट अ वर्ड। नेक्स्ट इज वो बहुत कम बोलते हैं। जैसे कोई बहुत कम बोलता है, उनके बारे में आपको बताना, तो आप कहेंगे वो बहुत कम बोलते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। यहाँ तो आदमी की बात हो रही थी, अगर औरत की बात हो रही है किसी की कि वो बहुत कम बोलती हैं, तो आप कहेंगे शी इज़ अ वुमन ऑफ फ्यू वर्ड्स। शी इज़ अ वुमन ऑफ फ्यू वर्ड्स। नेक्स्ट इज मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ को आप क्या कहेंगे? मैं आपसे वादा करता हूँ को आप कहेंगे, आप ये भी कह सकते हैं आई प्रॉमिस यू, बट आप कहेंगे आई गिव यू माई वर्ड। आई गिव यू माई वर्ड। नेक्स्ट इज मैं अपना वादा निभाती हूँ। मैं अपना वादा निभाती हूँ को आप कहेंगे आई कीप माई वर्ड। जैसे कोई है जो अपने शब्दों को, अपनी कही बात को पूरा करती हैं, तो वो कहेंगे कि मैं अपना वादा निभाती हूँ, आई कीप माई वर्ड। नेक्स्ट इज वो जो कहता है करता है। मतलब ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड। मतलब वो जो कहता है करता है, मतलब अगर उसने कहा है तो वो करेगा। ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड। इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड। इस बात को यहीं ख़त्म करो। इस बात को यहीं ख़त्म करो मतलब लीव इट दैट। जैसे कोई बात है और बढ़ती जा रही है तो आप कहोगे इस बात को यहीं ख़त्म करो, लीव इट दैट। नेक्स्ट इज माफ़ कीजिएगा। जैसे आपको बीच में किसी से कोई बात कहनी है, किसी की बात काट कर, तो आप कह सकते हैं माफ़ कीजिएगा। इन इंग्लिश पार्डन मी। पार्डन मी, राइट? तो आप कह सकते हैं पार्डन मी। So if you like the video, please like, share and subscribe and press the bell icon for more updates guys। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ऑल पर क्लिक कर लें, इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।